पुराणों में माघ मास का महत्व। मासपर्यंत स्नानासंभवेतु त्रयमेकाहं वासनायात्। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौरमास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पापमुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्र दिव प्रयांति। पद्म पुराण में बताया गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में नदी तथा तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन पुराणों में भगवान नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बतलाया गया है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगाजल के समान होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार माघ मास में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है, उसी प्रकार दान का भी विशेष महत्व है। इन माह में दान में तिल, गुड़ और कंबल या ऊनी वस्त्र दान देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण के एक कथन के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को ब्रह्मावैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। सदियों से माघ माह की विशेषता को लेकर भारतवर्ष में नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सहित कई पवित्र नदियों के तट पर माघ मेला भी लगता है। माना जाता है कि माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वही पुराणों में वर्णित है कि इस माह में पूजन अर्चन व स्नान करने से नारायण को प्राप्त किया जा सकता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग भी खुलता है। माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देता है। आयु, आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य, सदाचरण देता है। दरिद्रता और पाप दूर हो जाएंगे। दुर्भाग्य का कीचड़ नाश हो जाएगा। यत्न पूर्वक माघ स्नान। माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है। प्रत्येक वर्ग जाति के सनातन वैदिक धर्मावलंबी इस महीने अपने आहार को अत्यंत सात्विक कर देते हैं। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज एवं मसूर की दाल का भी परित्याग कर उड़द की खिचड़ी का भोग प्रसाद ग्रहण कर उपासना करते हैं। माघ में स्नान के साथ साथ मंगलवार के व्रत किए जाते हैं, जिसमें उपासना करने वालों को एक समय बिना नमक का आहार लेना चाहिए। गुड़ तिल मिलाकर अपने आराध्य को भोग लगाना चाहिए तथा उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। जरूरतमंद एवं समाज के असहाय लोगों को अन्न एवं गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से पुण्य के साथ साथ नर सेवा, नारायण सेवा का भी उदात्त भाव समाज में फैलता है। यदि असक्त स्थिति के कारण पूरे महीने का नियम न निभा सके तो शास्त्रों ने ये भी व्यवस्था दी है कि 3 दिन अथवा 1 दिन माघ स्नान का व्रत का पालन करें। मासपर्यन्तं स्नानासंभवेतु त्रयमेकाहं वासनायात्। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। प्रीति वासुदेवस्य सर्वपापानुत्ये। माघ स्नान प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवः। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मावैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि माघ में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए। ये संभव न हो सके तो माघ महात्म्य अवश्य सुने। अतः इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। महाभारत में आया है, माघ मास में जो तपस्वियों को तिल दान करता है वो नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। यदि असक्त स्थिति के कारण पूरे महीने का नियम न निभा सके तो शास्त्रों ने ये भी व्यवस्था दी है कि 3 दिन अथवा 1 दिन माघ स्नान का व्रत का पालन करें। उदाहरण, मासपर्यन्तं स्नानसंभवेतु त्रयमेकाहं वा स्नायात्। माघ मास के प्रमुख दिन, उपवास, त्योहार एवं स्नान। मकर संक्रांति। वैसे तो ये स्नान पोष मास में ही होता है, किंतु माघ मास के दौरान कल्पवासी इसी तिथि से अपने कल्पवास का प्रारंभ करते हैं। माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ होती है। इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। गणेश संकट चौथ का व्रत। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे संकष्ट चतुर्थी अथवा सकट चौथ भी कहते हैं। व्रत से 1 दिन पहले रात्रि में स्त्रियां हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं। अगले दिन सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार होती हैं। तिलों का तिलकुट बनाया जाता है। दोपहर बाद फिर संकट चौथ की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद तिलकुट के साथ अन्य सामग्रियां रखकर बायना निकालकर सास अथवा ससुर को देते हैं। बायने में अपनी श्रद्धा व यथाशक्ति से कपड़े और रुपये रख सकते हैं। कहानी सुनते हुए एक पानी का लोटा भरकर रखते हैं और उस पर सतिया बना देते हैं। फिर हाथ में थोड़ा तिलकुट व हरी दूब लेकर कहानी सुनी जाती है। कहानी के बाद तिलकुट साड़ी के पल्ले या चुन्नी के किनारे बांधकर रख लेते हैं। रात में जब चंद्रमा निकल आता है तब इस तिलकुट को पानी के साथ मिलाकर चांद को अर्घ्य देते हैं। शीतला षष्ठी। इस व्रत को माघ माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इस व्रत को करने से आयु तथा संतान कामना का फल मिलता है। कई स्थानों पर इस दिन कुत्ते को टीका लगाकर पूजने का और पकवान खिलाने का रिवाज भी है। इस दिन जो स्त्रियां व्रत रखती हैं उन्हें गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए और ना ही गर्म भोजन करना चाहिए। बंगाल राज्य में इसका ज्यादा महत्व माना गया है। इस दिन शीतला माता का पूजन षोडशोपचार से करने पर पापों का शमन होता है। शक्तिला एकादशी। यह व्रत माघ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इसके अधिष्ठाता देव विष्णु जी हैं। इस दिन पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराना चाहिए। माना गया है कि जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वो उतने सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिल मिश्रित पदार्थों का सेवन किया जाता है और ब्राह्मण को भी ये पदार्थ खिलाना चाहिए। हर एकादशी की भांति इसमें भी भगवान की मूर्ति के सामने रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए।
इस एकादशी में 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे शततिला एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर नियम व विधि विधान से पूजा करने पर मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। मौनी अमावस्या, माघ माह की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। जो इस व्रत को करते हैं उन्हें इस दिन मौन धारण करके रहना चाहिए, तभी इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। जो व्यक्ति इस व्रत को मौन रहकर करते हैं उन्हें मुनि पद की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर इस व्रत को करने से आत्मबल मिलता है। इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी, माघ माह की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती विद्या की देवी मानी गई है, इसलिए विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के लिए ये दिन विशेष माना जाता है और सरस्वती पूजन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो लोग बसंत पंचमी मनाते हैं वो इस दिन पीले रंग के मीठे चावल अवश्य बनाते हैं। भगवान को पीले वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार स्त्रियां अपने हाथ से पति को इस दिन भोजन कराए तो पति का कष्ट दूर होता है और उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। अचला सप्तमी, माघ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। उनके अनुसार इस दिन स्नान दान, पितरों के तर्पण व सूर्य पूजा एवं वस्त्रादि दान करने से व्यक्ति वैकुंठ में जाता है। माना जाता है कि इस दिन के व्रत रखने से साल भर रविवार के दिन रखे व्रतों के समान पुण्य मिलता है। रविवार के दिन पड़ने वाली सप्तमी को अचला भानु सप्तमी भी कहा जाता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य सप्तमी, यह व्रत भी माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा रखा जाता है, इसलिए इस दिन वे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। इस दिन सूर्य भगवान जब भी बादल में से निकलते हैं उस समय सूर्य भगवान को गंगाजल से अर्घ्य देना शुभ माना गया है। सूर्य भगवान की मौली, लाल चंदन, चावल, लाल फूल, जनेऊ, धूप, दीपक, कपूर, प्रसाद, फल आदि से पूजा करके दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। परिक्रमा कर सूर्य को अर्घ्य देते समय निम्न श्लोक बोलना चाहिए। जन जनम कृत पाप माया जन्म स जन्म स तन्मे रोगजसी झंझमा की हति सप्तमी। भीमाष्टमी, शुक्ल पक्ष की ही अष्टमी को भीमाष्टमी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्याग किया था। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान व माधव पूजा से मनुष्य मात्र के सब पाप कट जाते हैं। जया एकादशी, यह व्रत माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस तिथि को भगवान केशव की पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशेष सुगंधित पदार्थों से पूजा कर आरती करनी चाहिए। भगवान को प्रसाद का भोग लगा भक्त को स्वयं प्रसाद खाना चाहिए। माघी पूर्णिमा, माघ माह का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व माना गया है। स्नान पर्वों का यह अंतिम प्रतीक मानी गई है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध कर्म तथा भिखारियों को दान आदि देने का इस दिन खास महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का भी अत्यधिक महत्व है। स्नान करने से सारे कष्ट व दुखों का अंत होता है।